मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आई, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। वे तुझसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घर आंगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था, वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर, क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तेरे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत कर, उन पर अधिक विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुझे घेर रखा था, वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जिस अंधकार ने तुझे घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे, बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अधिक रही है, और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है, जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ, वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है।
तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तू देखेगा कि परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन यह मेरी योजना का एक भाग होगा। तुझे हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी वे केवल तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल। झूठ को सच मान ले, तू अब वह फूल बन चुका है जो दिखता है कोमल, लेकिन जिसके भीतर कांटे भी हैं। जो अपनी रक्षा करना जानता है, तू अब बेफिक्र दिखता है। तू अब ऐसा जताता है जैसे तुझे किसी की परवाह नहीं। और यही बात, यही तेरी बेफिक्री, यही तेरी स्वतंत्रता उसकी आत्मा को जला रही है। वह जल रहा है, सुलग रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया है, किसे खोया है। उसने एक इंसान नहीं, अपने जीवन का सौभाग्य खो दिया है। लेकिन बच्चा, मैं माँ काली कहती हूँ, इस बार लौटना मत। इस बार अपनी भावनाओं के आवेग में बह मत जाना। इस बार फिर से वही गलती मत करना। वो अब तुझे मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अब ईश्वर से मांग रहा है कि तू फिर से लौट आए। उसके आंसुओं में अब सच्चाई नहीं, पछतावा है। और पछतावा भी प्रेम का नहीं, अपनी हार का है। लेकिन यह रिश्ता नया नहीं था। यह कोई चंद दिनों का खेल नहीं था, यह पुराना था। किसी का 10 साल का, किसी का 5, किसी का 3। एक लंबा वक्त तूने इसमें निवेश किया था। लेकिन एक बात तय है, इस रिश्ते को तेरे प्रेम ने, तेरे बलिदान ने, तेरी ऊर्जा ने चलाया। वह तो बस एक यात्री था जो तेरी गाड़ी में बैठकर मुफ्त की सवारी कर रहा था। और अब जब तूने हाथ खींच लिया है, जब तूने अपनी ऊर्जा का स्रोत बंद कर दिया है, सब कुछ ढहने लगा है, उसका संसार बिखरने लगा है। तू अब अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है। और तेरे शब्द ब्रह्मा है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब जागृत हो चुका है। तू जो बोलेगा वही होगा। तेरी इच्छाएं अब ब्रह्मांड का आदेश है। तू जो मांगेगा वही मिलेगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तू अपनी शक्ति के शिखर पर है। देख उस इंसान का चेहरा, उसकी आंखों में देख। तुझे अब वहाँ प्रेम नहीं, भय दिखेगा। अब वह डिवाइन जजमेंट फेस कर रहा है। ईश्वर उसका न्याय कर रहे हैं। यह मेरा न्याय है। अब ब्रह्मांड उसे उसकी हर हरकत का फल दिखा रहा है। हर एक आंसू जो तेरी आंख से गिरा, हर एक रात जो तूने जागकर बिताई, हर एक अपमान जो तूने चुपचाप सहा, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तू बस शांत रह, अपने भीतर के उस केंद्र में स्थित हो जा, अपने रास्ते पर चल, अपनी ऊर्जा को इधर उधर ना बहा। अब वक्त है अपनी शक्ति को अपनी ओर खींचने का, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकारने का, अपनी आत्मा को गले लगाने का। अब वह इंसान सोच रहा है कि तू इतना शांत क्यों है, इतना स्थिर क्यों है। वो सोच रहा है तूने जवाब क्यों नहीं दिया, तूने पलटकर कुछ क्यों नहीं कहा।
उसे तो उम्मीद थी कि तू लड़ेगा, तू चिल्लाएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि तू अब शब्दों से नहीं ऊर्जा से जवाब दे रहा है। और तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसकी जुबान बंद हो गई है, उसका दिमाग शून्य हो गया है। वह अब जान चुका है कि तू कोई आम आत्मा नहीं, तू देवी का अंश है। तू वह ज्योति है जो किसी को भी अंधकार से बाहर खींच सकती है। लेकिन अब तूने फैसला किया है, अब तू सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब अपने ट्रू सोलमेट को पुकार रहा है, और जब तू पुकारता है तो ब्रह्मांड सुनता है। वो आ रहा है, ब्रह्मांड उसे भेज रहा है। एक ऐसी आत्मा जो तेरे ही जैसी है, जो तुझे वैसे ही समझेगा जैसे तू है, जो तेरे कहने पर दिन को रात और रात को दिन मानेगा, क्योंकि उसके लिए तेरा विश्वास ही अंतिम सत्य होगा, जो तुझे सम्मान देगा, तेरे प्रेम को ईश्वर का आशीर्वाद मानेगा। तू अब उसी की ओर बढ़ रहा है, और पीछे जो था वह सिर्फ एक सबक था, एक परीक्षा थी, एक कर्म का लेखा जोखा था, और तू उस परीक्षा में पास हो चुका है। तूने अपना कर्ज चुका दिया है, इसलिए अब जब वह फड़फड़ा रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है, तो तुझे दया नहीं करनी, क्योंकि वह तुझसे प्रेम नहीं करता था। उसे तेरी आदत थी, उसे तेरे प्रेम से मिलने वाली ऊर्जा की लत थी। और तू अब किसी की आदत नहीं, तू किसी की जरूरत नहीं, तू अब खुद में परिपूर्ण है। मेरे बच्चे सुन, अब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। अब तू सिर्फ उड़ेगा, ऊंचा और ऊंचा, उन बादलों से भी पार जहां से दुनिया छोटी नजर आती है। अब तू अपने सत्य, अपने प्रेम, अपने आत्मबल के साथ जीवन जिएगा। जो तुझे खो चुका है उसे तुझ तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं। उसके लिए तेरे जीवन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और जो तुझ तक आ रहा है वह ब्रह्मांड का उपहार है। उसे गले लगा, अपने पुराने घावों को सहला, उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्हीं घावों ने तुझे इतना मजबूत बनाया है। उन्हें विदा कर और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर, हर सांस में, हर धड़कन में, क्योंकि तू सिर्फ प्रेम नहीं है, तू शक्ति है। तू सिर्फ आंसू नहीं है, तू अग्नि है। तू सिर्फ सपना नहीं था। जीवन में जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो वह हमें शुरुआत में अजीब या असहज लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि यह बदलाव हमारे भले के लिए ही हुआ है। तुमने जिद, मुश्किलों का सामना किया है, वे अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। हर संघर्ष तुम्हें एक नई सीख देता है, और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद असमंजस में हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी दूर तक आ जाओगे। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें कमतर आंका था, लेकिन यह समय उनके बारे में सोचने का नहीं, बल्कि खुद को डोट और बेहतर बनाने का है। तुम्हारे आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। अब तुम्हें दूसरों की राय की उतनी चिंता नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तक हम दूसरों की सोच में उलझे रहते हैं, तब तक हम खुद के लिए नहीं सोच पाते। लेकिन अब तुम इस मानसिकता से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें यह पता चल चुका है कि तुम्हारा समय कीमती है, और उसे सही जगह निवेश करना ही समझदारी है। अब जो भी अवसर तुम्हारे सामने आएंगे, वे तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यह समय उन सभी विचारों को त्यागने का है जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों में लगाना है जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। जो चीजें तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही हैं, उन्हें पीछे छोड़ना ही बेहतर होगा। जो लोग कभी तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन रहे थे, वे अब खुद अपने बनाए जाल में फंस चुके हैं। उन्हें अब यह समझ आने लगा है कि उन्होंने जो किया, उसका परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा। ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है, जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है।
इसलिए अब तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे सामने नए विकल्प और नए दरवाजे खुल रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देने के लिए आया है। अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि किस दिशा में जाना है और किन अवसरों को अपनाना है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह तुम्हें अब महसूस होने लगा है। पहले तुम उनकी बातों पर ध्यान देते थे, उनकी नकारात्मकता से प्रभावित होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है और उसे व्यर्थ के लोगों और बातों में लगाना समझदारी नहीं है। अब तुम केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब रख रहे हो जो तुम्हारे लिए सही है। यह परिवर्तन तुम्हें आगे ले जाएगा। अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है। तुम्हारा दृष्टिकोण पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है। अब तुम्हें समझ आ गया है कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदार है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि अब तुम पहले जैसी गलतियां नहीं करोगे। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य ने तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब तुम्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने खुद को उस मुकाम तक पहुंचा लिया है जहां से तुम खुद अपना मार्गदर्शन कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब दिखने लगा है। जो सपने तुमने कभी देखे थे, वे अब साकार होने की प्रक्रिया में हैं। तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है और अपनी दिशा पर अडिग रहना है। रास्ते में कई तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो, तो उसमें आत्मविश्वास झलकता है। यह आत्मविश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हें बस खुद पर भरोसा बनाए रखना है। कुछ लोग अभी भी तुम्हें अपने पुराने रूप में देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो उन्हें अपनी असफलताएं याद आने लगती हैं। लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम किसी और की भावनाओं का बोझ अपने कंधों पर लो। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ना है। तुम्हारे पास अब वे अवसर हैं जो पहले कभी नहीं थे। यह समय तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुम्हारे निर्णय अब पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य को आकार देने वाले हैं। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह खुद ही पीछे रह जाएगा। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारे जीवन में अब केवल वे लोग रहेंगे जो तुम्हारी प्रगति से खुश होते हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद पीछे हट रहे हैं। तुम्हारी सकारात्मकता और आत्मबल ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। अब तुम्हें बस अपनी गति बनाए रखनी है और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ते रहना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय अब तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। तुम्हें अब पहले से अधिक सतर्क रहना होगा, लेकिन साथ ही अपने अंदर की शक्ति को भी पहचानना होगा। जो लोग तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उसकी सराहना करने लगे हैं। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो।
तुम्हें अब किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है। जो चीज बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रहे हो। तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता, चाहे वह सास, सौतेली माँ या कोई और करीबी, शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता हो या नकारात्मकता लाता हो। लेकिन सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय तक आपको किसी भी शेष दिशा में काम करने का मन करता है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं? या फिर जब आपने किसी विचार को बिना किसी डर के फॉलो किया हो तो उसने आपको सफलता दिलाई हो? यह सब आपके सोल कोड से जुड़ने की प्रक्रिया होती है। आपके सोल कोड का उद्देश्य आपको वह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो आपके असली स्वभाव के अनुसार हो। इसलिए जब भी आप जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हों, तो यह जरूरी है कि आप अपने सोल कोड से जुड़ने के लिए समय निकालें। आप जितना ज्यादा अपने सोल कोड को समझते हैं, उतना ही जीवन आपके लिए स्पष्ट और आसान हो जाता है। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी आत्मा की आवाज और आपके विचार, यह सभी मिलकर आपके सोल कोड को आकार देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग जीवन में भटकाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी आत्मा के कोड से जुड़ने में असमर्थ होते हैं। जब हम अपनी आत्मा के कोड से जुड़ते नहीं हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आप जीवन में कहीं खो गए हैं, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने अपने सोल कोड से संपर्क खो दिया है। लेकिन यह कोई अंत नहीं है दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें बिना किसी वजह के होने लगती हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आपके सामने आई है तो समझ लीजिए यह एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत। आपको सफलता मिलने से कुछ दिन पहले यह वीडियो दिखेगी और यह वीडियो आपको ही ढूंढ रही थी। आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है, और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई और समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ता है, तो यूनिवर्स खुद उसकी राह आसान करने लगता है। ये वीडियो उसे राह का हिस्सा है। और सुनो, यह जो मंगलमय शुभ काम तुम्हारे घर में शुरू होने वाले हैं ना, ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एकत्रीकरण है।
तुम्हारे पुण्य कर्मों का, तुम्हारी सच्ची निष्ठा का और तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण। कल्पना करो, जैसे हजारों लाखों दीपक एक साथ प्रज्वलित हो उठे और उनकी सम्मिलित ज्योति से सारा अंधकार, सारी निराशा, सारी बाधाएं पल भर में विलीन हो जाएं। ठीक वैसा ही कुछ तुम्हारे जीवन प्रांगण में घटित होने वाला है। यह वो समय है जब देवगण भी तुम्हारे द्वार पर आकर आशीषों की वर्षा करेंगे। पितृगण प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और प्रकृति की हर शक्ति तुम्हारे अनुकूल होकर तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगी। यह सिर्फ एक भौतिक शुरुआत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का भी संकेत है, जहां तुम्हारी आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप को पहचानकर एक नई उड़ान भरने को तत्पर होगी। यह एक ऐसा दिव्य मुहूर्त है जिसकी प्रतीक्षा युगों युगों से होती है और यह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसे छोटा मत समझना। और वह जो जादू की बात मैंने कही, उसे किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा मत मान लेना। यह वह यथार्थ है जो तुम्हारे विश्वास की शक्ति से साकार होगा। सोचो, एक बीज में वृक्ष बनने की, फल देने की और फिर अनगिनत बीजों को जन्म देने की कितनी अद्भुत क्षमता छिपी होती है। वह भी तो एक जादू ही है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सकारात्मक सोच, ये सब उन बीजों की तरह हैं जो अब फलित होने को हैं। यह जादू तुम्हारे कर्मों की स्याही से लिखा जाएगा, तुम्हारी भावनाओं के रंगों से सराबोर होगा और तुम्हारे दृढ़ निश्चय की आंच में पककर तैयार होगा। यह वह जादू है जो असंभव को संभव कर दिखाएगा, जो बंद दरवाजों को खोल देगा और जो रुके हुए भाग्य के पहिए को गति प्रदान करेगा। तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे दृश्य उपस्थित होंगे जिन पर तुम्हें स्वयं विश्वास नहीं होगा। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और तुम मंद मंद मुस्कुराते हुए कहोगे, यह तो बस विश्वास का जादू है। यह जादू तुम्हारे रिश्तों में मधुरता घोलेगा, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और तुम्हारे मन को असीम शांति और आनंद से भर देगा। तुम स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार बन जाओगे, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत। और जब मैं कहता हूँ कि कोई तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहा है, तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, तो जान लो कि यह कोई मानवीय शक्ति मात्र नहीं है, बल्कि यह वह परमपिता परमेश्वर की, उस आदिशक्ति की, या तुम्हारे इष्ट देव की असीम करुणा है जो एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह वह दैवीय संरक्षण है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर बुरी दृष्टि से, हर षड्यंत्र से बचाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपाकर हर विपदा से सुरक्षित रखती है, वैसे ही वह दिव्य शक्ति तुम्हें अपनी छत्रछाया में रखे हुए है। तुम्हें शायद इसका आभास भी न हो, पर कितने ही संकट तुम्हारे पास आकर लौट गए, कितनी ही बाधाएं तुम्हारे मार्ग से स्वतः ही हट गईं। यह सब उसी अदृश्य शक्ति का प्रताप है। वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुन